30 अक्टूबर को भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन को लेकर जो दीपोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये 8वां दीपोत्सव। देखिए, ये दीपोत्सव की जो शोभा है, ये रथ है जो साकेत डिग्री कॉलेज में बन रहा है। ये सारे रथ अब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये रथ अपने में सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे रथ बनकर तैयार हो चुके हैं, कुछ रथ अभी बनाए जा रहे हैं, कुछ ही समय बाकी रह गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दीपोत्सव का जो सबसे अहम जो शोभा यात्रा है, वो प्रसंगों के माध्यम से, रामायण के प्रसंगों के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। हमारे साथ आर्टिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन प्रसंगों में ये जो रामलला का जो शोभा यात्रा होगी, यहाँ से निकलेगी, जो रथ बनाए गए हैं, ये किन प्रसंगों से लेकर बनाए गए रामायण से? ये 7 प्रसंगों से लेके बनाए गए हैं, जैसे बाल्यकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, ऐसे 7 कांडों को हमने यहाँ पे दर्शाया गया है। ये चीज़ जो मूर्तियाँ बनी हैं, ये कैसी मूर्ति हैं? ये FRP की मूर्तियाँ हैं। ये जो ऊपर देख ही सकते हैं आप, ये सारे FR में बनाए हैं और इस पे फिर अच्छे से कलर वलर करके, ये देखिए सारी मूर्तियाँ यही बनाई गई हैं? हाँ, सारी मूर्तियाँ यहीं बनाई गई है, इसी कॉलेज में। ओके, कितने रथ है टोटल? 7 रथ है। 7 रथ है जो यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। तो ये शोभा यात्रा में तो और भी ज़्यादा रथ शायद हैं, शायद 13 के करीब रथ है। टोटल मिला के कितने रथ होंगे? टोटल 7 रथ उनके हैं और हमारे 11 रथ उनके हैं, हमारे 7 रथ हैं। 17 रथ टोटल निकलेंगे यहाँ से। आपके बार रथों की संख्या बढ़ाई गई है? रथों की संख्या हमारे ना 11 उनके हैं और हमारे 7 है, ऐसे ही चलते हैं हर बार। अब पिछली बार की अपेक्षा अगर देखें तो रथों की संख्या को बढ़ाएगा। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो रथ है, ये जो शोभा यात्रा में ये रथ रहेंगे, इसको बनाया जा रहा है। अब क्योंकि समय बहुत कम बाकी है, लगातार ये काम किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जब ये शोभा यात्रा में ये सारे रथ ये एक साथ साकेत डिग्री कॉलेज से निकलेंगे और अयोध्या की रामपथ पर ये शोभा बढ़ाते हुए ये शोभा रथ भगवान श्री राम के रामायण के प्रसंगों पर आधारित ये शोभा रथ, ये रथ यहाँ से निकलकर सीधे रामकथा पार्क जाएंगे, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी रथों का अवलोकन करेंगे। ये रथों की विशेषता ये है जी कि ये उसी तर्ज पे बनी हुई हैं जिस तर्ज पे दिल्ली में 26 जनवरी की झांकियाँ चलती हैं। हमारी कंपनी विविड इंडिया ने 26 जनवरी के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसमें से एक राम मंदिर ही था। यही एक प्रेरणा थी मुझे कि मैंने जब राम मंदिर बनाया है तो क्यों ना मैं राम मंदिर वाली जगह पे जाके, अयोध्या में जाके ये झांकियाँ बनाऊँ। इस वजह से हमने ये वाला टेंडर में पार्टिसिपेट करने को चुना। इसको ईश्वर राम जी ने हम पे कृपा की और हमने इसको जीता और यहाँ पे बनाने आए हैं। ये 7 झांकियाँ हैं जिसमें 7 कांड दिखाए जा रहे हैं। मुझे मेरे ख्याल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कांड होंगे। तो ये सबसे जो इस लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे खड़ी है झांकी, वो है बाल्यकांड। बाल्यकांड में ये यज्ञ करते हैं जब, तो उस वक़्त अग्निदेव आके उनको प्रसाद देते हैं। तो इसमें अग्निदेव बीच में लगाए जाएंगे और वो आग में से निकल रहे हैं, ऐसा हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार अन्य अलग अलग झांकियों में कुछ हमने एनिमेशन डालने की कोशिश की है। समय बहुत कम था। 26 जनवरी वाली झांकी हम 6 महीने में बनाते हैं, 6 महीने से डिज़ाइन करते हैं और लास्ट के 1 महीने में बनाते हैं। लेकिन इस बारी हमने ये जो झांकियाँ हैं वो 10-15 दिनों में सब बनाई हैं। हम संतुष्ट हैं अपने काम से, लगभग संतुष्ट हैं और हमें आशा है कि अयोध्या की जनता को हमारा काम पसंद आएगा। अच्छा, कितने मुस्लिम कारीगर इसमें काम कर रहे हैं? सब मिक्स हैं। मैंने तो कभी मुस्लिम और हिंदू को गिना ही नहीं। मेरे सबसे प्रिय कारीगर ही जो एक इसमें हैं, जो हेड हैं इनके, वो मुस्लिम है, अनीस अहमद है उनका नाम। तो मेरे लिए तो इन सभी इंसान हैं, कोई मुस्लिम नहीं है और कोई हिंदू नहीं है। सो इस प्रश्न से मैं बचना चाहूँगा। दूसरा ये चीज़, क्योंकि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव रहा है, 25 साल का अनुभव रहा है आपने, जो है क्योंकि आप उस जगह पे जहाँ से पूरा विश्व देखता है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन की जो ये जो आप झांकियाँ होती हैं, तो ये कैसे, मतलब उसको अगर कोरिलेट करते हैं दिल्ली से, हम अयोध्या को कोरिलेट करते हैं, तो कितनी समानता है इसमें? अगली बारी हम दिल्ली वाली झांकी बनाने की कोशिश करेंगे। इस बारी 10% कम है या ज़्यादा है कह नहीं सकता,
मेहनत तो हमने की है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा मिलता है, उसमें डिज़ाइनिंग का समय बहुत मिलता है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री ऑफिस द्वारा मनोनीत एक कमेटी होती है जो हमको गाइड करती है फॉर एवरी स्टेप। लेकिन यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं। हमने इस बारी परंपरा बदली है, ट्रकों के ऊपर झांकियाँ ना बना के ट्रैक्टर और ट्रॉले पे बनाई हैं। तो ये परंपरा को हम आगे चलाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि बाकी श्री राम जी की कृपा हो। क्या नाम है आपका? कमल जेटली, विविड इंडिया एडवर्टाइजिंग।